गुरु घासीदास जयंती मनाए बर मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बाबा गुरु घासीदास के मंदिर में पूजा करके करें ध्वजारोहण। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू घलो रही मौजूद। नक्सल मुठभेड़ में 2 लड़का मन ला गोली लगे के मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहें 4 दिन पहले के घटना ला दबाए जाते। डिप्टी सीएम अरुण साव कहें जांच के बाद होगी कार्रवाई। रायपुर में सिकल सेल लैब प्रोजेक्ट के नाम में भ्रष्टाचार के खुलासा। बिना काम शुरू होए आर्किटेक्ट ला कर देगी 70 लाख के भुगतान। कांग्रेस शासन में हो इस लैब के नाम में भ्रष्टाचार। अंबिकापुर में ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री। 30 लीटर अंग्रेजी शराब के संग 2 आरोपी करेगी गिरफ्तार। दारू दुकान का नाम खड़ा होकर बेचत रही शराब। जजवाल अपन देखा तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप सब जिन के स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के सबले बड़े खबर के संग में ये बुलेटिन की शुरुआत करत हन। राजनीति ले जुड़े ये बड़े खबर आप पहले बता दें कि निकाय चुनाव के पहली बहुत बड़े खबर ये सामने आए हैं। JCCJ अध्यक्ष रेणु जोगी के कांग्रेस ले चिट्ठी सामने आए हैं। रेणु जोगी दीपक बैज ला एक चिट्ठी लिखे हैं, एक पत्र लिखे हैं। JCCJ ला कांग्रेस में मिलाए बर ये पत्र लिखे गए हैं। रेणु जोगी और अमित जोगी हा कांग्रेस प्रवेश बर एक पत्र लिखे हैं। वो पत्र आप मन देखा था IBC 24 में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मन के आगू हवाए। जोगी कांग्रेस का एक संग हो ही फेर। हालांकि ये चिट्ठी तो कम से कम यही कहा थे कि जोगी और कांग्रेस एक बार फिर हो ही फिर एक संग हो ही। जोगी और कांग्रेस फिर संग हो ही। हालांकि अब जिन खबर के लगभग पुष्टि हो चुके हैं खबर की ये जिन चिट्ठी लिखे गए हैं अगर इला मान ले जाते तो यानी JCCJ के कांग्रेस में विलय हो जाए। रेणु जोगी और अमित जोगी हा कांग्रेस प्रवेश बर PCC चीफ ला एक पत्र लिखे है। एक पत्र में का कुछ लिखे है ये डिटेल भी अपन टीवी स्क्रीन में देखा था। सौरभ परिहार हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़ा थे। सौरभ एकर पहले भी कई घाव ये तरह के खबर सामने आ रही से कि जोगी कांग्रेस में विलय हो जाए। लेकिन जब भी बात करेगी इस JCCJ ले चाहे वो अजीत जोगी ले बातचीत हो या फिर अमित जोगी ले या फिर रेणु जोगी ले हर बार ये बात ले इनकार करेगी रही से। पत्र सामने आए का ये माने जाए कि अब निकाय चुनाव के पहले जोगी कांग्रेस और कांग्रेस एक हो जाए। बिल्कुल देखो रचना ये देखो मोर हाथ में जेने पत्र है भी और एक पत्र में जेने स्पष्ट रूप से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है रेणु जोगी है वो विला लेके पत्र लिखे और एक वक्त हमारे साथ देखा था कि रेणु जोगी जी है। मैडम ये पत्र आपने लिखा है इस पत्र को क्यों लिखा गया आखिर क्यों विलय आपकी पार्टी चाह रही है? जी हम लोगों का पूरा परिवार चाहे जोगी जी हो मैं हूँ या अमित जोगी पूरा परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहा है और हम लोग चाहते हैं कि पुनः एक परिवार में हम लोग की घर वापसी हो जाए ताकि जो अपार स्नेह और जो भी हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है और इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग वापस अपनी पुरानी जो संस्था या परिवार है उसमें वापस हो जाए। जी मैम ये जो आपकी पार्टी विलय हो रही है क्या कोई आप लोगों ने शर्त रखा है कि निशर्त है? नहीं निशर्त हम लोग चाहते हैं कि निशर्त ही यानी हम लोग की कोई मांग नहीं है और बिना किसी शर्त के वापस करने का अनुरोध किया है और मैं आशा करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों को स्वीकार करेगी। मैम ये जो आपने पत्र लिखा क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर पत्र लिखा कि आपको लगा कि दोनों के बीच सामंजस्य था? जी सामंजस्य या मैं कहूँगी कि स्वेच्छा से हम लोगों ने ये पत्र लिखा है कि अपने मूल जो परिवार था या पार्टी थी उसमें वापस हो जाएं और उसी में हम लोगों को सच कहो तो सुख शांति और चैन मिलेगा। मैम लेकिन आपने पत्र तो लिख दिया है लेकिन उम्मीद है कि आपके पार्टी का विलय हो जाएगा वो भी तब जब अमित जोगी को लेकर या और कुछ अन्य बातों को लेकर कंट्रोवर्शियल रहता है। उम्मीद है उम्मीद पे ही जीवन कायम रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों को सहानुभूतिपूर्ण
निर्णय हमारे प्रति लेगी जी। और पुनः अपने परिवार में शामिल करेगी। मैम, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जो है जोगी परिवार से एक भी सदस्य नहीं है, तो क्या 2028 या हो सकता है कि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें जोगी कांग्रेस भी अगर कांग्रेस से पार्टी मिलती टिकट मिलती तो उस पर वो लड़े? ये प्रश्न का जवाब तो भविष्य के गर्त में है, पर मेरी उम्मीद है कि जोगी परिवार का एक सदस्य कम से कम विधानसभा में रहे ताकि जनता की आवाज़ वहाँ बुलंद कर सके, उनकी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठा सके। जी मैम, एक लास्ट सवाल है कि आपकी और गांधी फैमिली का बड़ा जुड़ाव रहा, जोगी जी भी गांधी फैमिली से जुड़ाव रहे। जब 8 साल 2016 में आपकी पार्टी बनी और 2024 है, तो ये 8 साल का जो अंतर है वो कैसे आपका कटा? क्योंकि आप जो है जब जोगी जी पार्टी बनाए तब भी आप जो है कांग्रेस की विधायक थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो ये 8 साल आपने कैसे बिताए? जी, ये मेरे लिए कठिन समय ज़रूर था, पर किसी न किसी माध्यम से मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से सतत संपर्क बनाया। अभी उनका बर्थडे भी 9 तारीख को था, दिसंबर, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, श्री माधवन जी के द्वारा कुछ छोटी सी भेंट हमारी जो लड़कियां बनाती हैं कढ़ाई मरवाही आर्ट, उसका एक तोहफा उनको भेजा था। जी, और तो आपने आप सुने रचना कि किस तरीके से रेणु मैडम ये बातला बताई से कि कांग्रेस पार्टी में विलय के लिए वो पत्र लिख दे। अब देखना हुई कि आने वाले समय में जब 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई जिनमें चरणदास महंत, दीपक बैज, तीनों प्रभारी सचिव शामिल है, वो का निर्णय लेवा थे। जी, जब बातचीत पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। ता रेणु जोगी जो अध्यक्ष JCCJ के वोमन तो अपन मंशाला साफ कर दे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में वोमन बताइने कि वोमन पूरा परिवार के संग में अब कांग्रेस में घर वापसी चाहते, लेकिन ये मुद्दा में ये पत्र के मामला में का रिएक्शन अब कांग्रेस दहार ले आते, यानी PCC चीफ दीपक बैज के ये पत्र ऊपर का कुछ कहना है, यह आप में सुनो। कितनी गंभीर मामलाएं हैं, किस परिस्थितियां हैं और पार्टी ने क्यों कार्रवाई किया, इन परिस्थितियों को चर्चा हमारी 7 सदस्यीय टीम करेगी और उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो फिर हमारी कमेटी निर्णय करेगी। तो एक दहार रेणु जोगी की मनसा साफ है कि ओमन कांग्रेस में विलय चाहते हैं, लेकिन दूसरे दहार PCC चीफ दीपक बैज के ये कहना है कि कमेटी एक निर्णय ली, यानी खुले बाहले फिलहाल उकरमन के स्वागत नहीं करे जाते, एक ऊपर फैसला कमेटी ली ही ये साफ कर देगी। देखना होई कि एमा का कुछ आगे निकल के तस्वीर सामने आते। एक ऊपर अपडेट लगातार IBC 24 आप मला देते रही, लेकिन फिलहाल खबर बिलासपुर ले आप मला बता दन जो यहाँ गुंडा बदमाश मन के कौन तरह ले जुलूस निकाले गए है, ये खबर के संग में तस्वीर तक आप मला दिखाबो। असल में बिलासपुर में बदमाश मन के जुलूस निकाले गए है, ये वही बदमाश मन है जिन मन क्षेत्र में लगातार गुंडागर्दी करत रही है, मारपीट करके अशांति फैलात रही है। तारबार थाना पुलिस हा कौन तरह ले अब ये आरोपी मन ला ना सिर्फ गिरफ्तार करे है बल्कि एक मन के जुलूस निकाले है। ये तस्वीर के संग में सुनाबो तको कि कौन तरह ले जुलूस निकालेगी से बदमाश मन के जुलूस के ये तस्वीर, ये वीडियो आप मन देखो, बिलासपुर के तस्वीर है। और यही आरोपी मन ला आप मन कुछ दिन पहले कुछ वीडियो में बकायदा दहशत फैलात भी देखे रहे हो, कौन तरह ले बिलासपुर क्षेत्र में ना सिर्फ आपराधिक घटना ला अंजाम देते रही ने बल्कि अशांति फैलात रही ने। और अब पुलिस के गिरफ्त में ये आरोपी मन है और एक मन के कौन तरह ले पूरा बिलासपुर शहर में जुलूस निकाले गए, जरा देखो आप मन। अब खबर अंबिकापुर ले, जी हाँ, ड्राई डे के दिन शराब बिकत नजर आई से। बताए जाते कि शराब दुकान कना ही शराब की बिक्री करे जात रही से, तो ऑफिशियली तो ड्राई डे रही से, लेकिन कौन तरह ले शराब के अवैध बिक्री करे जात रही से, ये देखो। 30 लीटर शराब के संग में 2 लोगन की गिरफ्तारी अब पुलिस करे है। ये जिन आप मन बोरिया में देखा था, ये असल में एक अंदर शराब भरे बताए जाते। अंबिकापुर की खबर है, आज ड्राई डे है, लेकिन ड्राई डे के दिन 2 आरोपी मन 30 लीटर अंग्रेजी शराब लेके शराब दुकान कना ही बैठे रही हैं और बकायदा अवैध रूप ले शराब के बिक्री करत रही हैं। और अब खबर दंतेवाड़ा ले, जो है ID के चपेट में आए ले 3 लोगन के मौत हो गए है। बताया जाता है कि
मादा भालू सहित 2 शावक के मौत हुई है। नक्सली मन ये बमला लगाए रही है। जवान मन ला नुकसान पहुंचाए बर ये बमला यहाँ प्लांट करे गे रही से, लेकिन वन्य जीव के मौत के खबर सामने आए हैं। बारसूर थाना इलाका के कोसलनार इलाका के मामला बताया जाता है। 11 दिसंबर के बीजापुर के ओरछा में पुलिस नक्सली के बीच में मुठभेड़ हो रही से ये मुठभेड़ ऊपर अब कांग्रेस सवाल खड़ा करे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आरोप है कि मुठभेड़ में सिर्फ 2 नक्सली मारे गए रही ने, लेकिन बाकी के 5 लोगन ला उमन निर्दोष ग्रामीण आदिवासी बताई है। घटना में घायल एक लड़का जो रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती है, ओकर ले मुलाकात करे बर असल में पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे रहे। वही बेरा के तस्वीर तक आप मन दिखत हो। ओकर मन के कहना है कि 11 दिसंबर के 9 निर्दोष आदिवासी मन ला गोली मारे है। एमाले 5 लोगन के मौत हो चुके हैं, 4 लोगन घायल है। डीकेएस में भर्ती लड़का के गला में गोली मारे गए हैं। उमन भी पूरा मामला में जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज ले कराए के मांग तक अब रखे हैं। वहीं दीपक बैज के बयान ऊपर अब डिप्टी सीएम अरुण साव पलटवार करते हुए कहे हैं कि कोनो भी मामला ला दबाए के कोनो तरह के प्रयास नहीं करे जाते। ये कोनो विषय ही नहीं है। घटना के जांच कराए जाए और बाद कार्रवाई तक हुई। शासन प्रशासन दावा कर रही है 7 लोगों के नक्सलियों के मारे जाने का, जबकि स्पष्ट गांव वाले कह रहे हैं कि 7 नहीं 2 नक्सली हैं और 5 ग्रामीण हैं। और जो निर्दोष जो 4 बच्चियों को मारा गया है, इसी चीज को तो हम लोग को शुरू से अंदेशा था कि निर्दोष आदिवासी निर्दोष ग्रामीण मारे नहीं जाना चाहिए। और सरकार चाहे कितनी भी दावा कर ले, कहीं न कहीं इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये किसी तरह के किसी मामले को दबाने का विषय नहीं है। जो भी मामला आएगा जांच होगी और जांच पर जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। कांग्रेस कुछ भी बेबुनियाद उल्टे सीधे आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यदि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा के का हाल है, ये हम आप मन ला ये खबर के माध्यम ले बताते हैं। कुछ तस्वीर आप मन ला दिखाते हैं, आप मन ला खुद समझ में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ये तस्वीर आप मन देखो। जी हाँ, एक दरी फिर मरीज ला खाट में ले जाए के मामला आगो आए। मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के सरभोका इलाका के ये तस्वीर है। जी हाँ, आश्रित ग्राम नवाडी के मरीज ला एम्बुलेंस तक लाए बर परिजन मन 5 किलोमीटर तक के पैदल चले हैं। विशेष संरक्षित जनजाति पंडो के लोगन यहाँ तेड़वा साजा में निवासरत हैं। जी हाँ, पहुंचे बर ना तो कोनो रास्ता है ना कोनो सुविधा। दूसरा तस्वीर रामानुजगंज के तको देखा। जी हाँ, प्रसव बर अस्पताल पहुंचे बर महिला ला इलाज तक नहीं मिले। उप स्वास्थ्य केंद्र डूमरपान में तको ताला लगे रही से। अस्पताल के बाहर कौन तरह ले प्रसव पीड़ा ले महिला तड़पत रही से। परिजन महिला ला डिलीवरी बर निजी अस्पताल एक बाद लेके पहुंची ने। सालों पहले लोगन कहूँ आए जाए बर बैलागाड़ी के इस्तेमाल करें, लेकिन अभी भी यही तरह के बैलागाड़ी के इस्तेमाल करे जाते। काबर की सुविधा ही नहीं है। खैरागढ़ में एक बुजुर्ग अपन पत्नी के इलाज कराए बर बैलागाड़ी लेके पहुंचे रही से। ये देख के सबो जन चौंक तक गिन। असल में रगरा गांव के बुजुर्ग हीरादास कोठले के पत्नी है बीमार रही से। इलाज कराए बर वह बैलागाड़ी में बैठा के ओला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची से। हीरादास कोठले के कहना है कि एम्बुलेंस की तो कोनो सुविधा ये क्षेत्र में कम से कम उपलब्ध नहीं है। एक से मजबूरी है होकर कि ओला बैलागाड़ी में लाइल पड़ी से। तो 3 तस्वीर है। बैलागाड़ी और खटिया में मरीज मन अब अस्पताल तक पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचे के बाद भी कहूँ सुविधा नहीं मिलत है, कहूँ रद्दा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा के का हाल है, मुझे लगता है कि ये तस्वीर कम से कम अपना बतात हवा है। और जिन तरह के तस्वीर आगू आए, कम से कम ये तस्वीर ला देखे के बाद जिम्मेदार मन के नींद जागी खुली और वो मन व्यवस्था ला दुरुस्त कराही, जैसे वादा तो कम से कम करे ही जाते हैं। वो बात करते हैं ईडी के। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम रायपुर के मौधापारा और गरियाबंद में रेड के कार्रवाई करे है। रायपुर में चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर में रेड पड़े है। फर्जी बिलिंग और डीएमएफ घोटाला में दबिश के आशंका जताए जाते हैं। आप बता दें कि आज तड़के ईडी की टीम रफीक मेमन के घर पहुंची से। फिर ये टीम घंटों रफीक मेमन के घर के पोर्च में ही खड़े नजर आई। रफीक मेमन अधिकारी मल्ला घर के अंदर घुसे बर ही नहीं देते रही है। उसके बाद ईडी के 7 ले 8 अधिकारी मन जांच शुरू करें हैं। उती गरियाबंद में तको के कार्रवाई हो है। कारोबारी इकबाल उस्मान के घर में छापा मारा कार्रवाई करेगी से। 10 ले ज्यादा वाहन में ईडी के अधिकारी मन यहाँ पहुंचे रही नहीं, यानी समझ सकते हो कि कितना बड़ी टीम आई रही से। कारोबारी इकबाल उस्मान अनवर ढेबर के रिश्तेदार हवाए, जिला 2 साल में 1.5 ले 2 करोड़ के प्रॉपर्टी जिन्हा खरीदे हवाए।
शराब सिंडिकेट के पैसा के इन्वेस्टमेंट होए के बाद सामने आते ग्रामीण मन ईडी ले लिखित में शिकायत करें यहू आशंका जताया जाते है। तो अलग अलग शिकायत में रायपुर गरियाबंद दो जगह में ईडी एक्शन ले हवाए। दो अलग अलग कारोबारी के घर में छापामार कार्रवाई ईडी की चलिए। और भ्रष्टाचार कौन हद तक बाढ़े है ये खबर ले आप मतलब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी ले पैर पसारत सिकल सेल जैसे गंभीर बीमारी के टेस्टिंग लैब के मामला में बड़े भ्रष्टाचार के खुलासा हुए है। असल में ये मामला कांग्रेस सरकार के बेरा के बताए जाते हैं। दस्तावेज में ये खुलासा हुए है कि पीडब्ल्यूडी के डिवीजन 2 के ई स्तर के तत्कालीन अधिकारी एक प्रोजेक्ट में दिवा कीर्ति एसोसिएट नाम के एक फर्म ला फायदा पहुंचाए बर फर्जी बिल जनरेट करे है। एसडीओ और सब इंजीनियर ला बताए बिना बिल में एक क्लर्क के साइन तक करवाई से और फर्म ला 70 लाख रुपया के भुगतान तक कर दी से। ये कंपनी ला ड्राइंग डिजाइन बनाए के काम देगे रही से। फिर साल 2020 में बनाए गए प्रोजेक्ट में आज तक कोनो एक नक्शा नहीं बन पाए है। अब मामला में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जांच के बाद कार्रवाई के बाद जरूर कहा थे, लेकिन जिन कंपनी अब तक नक्शा तक नहीं बना पाए है उला 70 लाख के पेमेंट यानी 70 लाख रुपया दे कौन हिसाब से है, यह एक बड़का बात हवा। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती रही, कोई काम नहीं की है। और जब से हमारी सरकार आई है हम उसको प्रोजेक्ट को फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट है जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनना है उतनी ज़मीन है नहीं, इसलिए उसमें जो हॉरिजॉन्टल की जगह में हम वर्टिकल रूप से वो बनवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसका डिजाइन होकर हम उसको टेंडर करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो इसमें जांच कराएंगे और जांच में दोषी हूँ बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। तो यहाँ तो 70 लाख के घपला हुए है। एक और भ्रष्टाचार ने जुड़े खबर बताते हैं। बिलासपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी में एक दरी फेर एक बड़का गड़बड़ी आगू आई है। यहाँ एफडीआर में 77 लाख रुपया की गड़बड़ी सामने आए हैं। घोटाला ले जुड़े ये पूरा रिपोर्ट आप मला दिखा था। 77 लाख डकार के ठेकेदार देखत रह गए जिम्मेदार। स्मार्ट सिटी में एक और घोटाला, मामला ला दबाए में जुटे है अधिकारी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जेकर ऊपर जिम्मेदारी है शहर ला स्मार्ट बना के और जनता ला सुविधा दे के फिर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीका ले गड़बड़ी करे जाते। असल में स्मार्ट सिटी फंड ले करोड़ों रुपया के लागत ले नाला निर्माण के काम करवाए जाना रही से, जेकर बाद टेंडर निकाले गए रही से। ये काम ठेकेदार कमल ठाकुर ला मिलिस, जो कांग्रेस के नेता घलो है। ठेकेदार 77 लाख के एफडीआर राशि जमा कराइस। अब नियम यह है कि एफडीआर के राशि काम पूरा करे बिना नहीं निकाले जा सके। फिर ठेकेदार काम पूरा करे बिना ही एफडीआर के राशि निकालिस। मामला अगुआए के बाद ठेकेदारों पर कोनो कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी। जिम्मेदार 16 लाख के जुर्माना लगा के मामला ला दबा दिस। रोड में अतिक्रमण के कारण प्रोजेक्ट के 1 साल विलंब होए के घलो अधिकारी ये गड़बड़ी के कारण बताते। जब IBC 24 जिम्मेदार लेकर ऊपर सवाल करिस तो सुना उनका कहीं। त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए आज से 3 माह पूर्व ही जो संबंधित ठेकेदार है उसको 16 लाख की पेनल्टी की गई थी। बैंक के खिलाफ RBI को भी लिखा गया था और उस बैंक से निगम के और स्मार्ट सिटी के सारे खाते जो है हटा लिए गए। काम जो था वो नाला निर्माण का था, क्योंकि उस रोड में अतिक्रमण था तो वहाँ पे कार्य जो है प्रारंभ करने में देरी हुई। गड़बड़ी अगुआ के बाद अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि मुखर होके आगू आवत थे। जनप्रतिनिधि एला स्मार्ट सिटी के अधिकारी के मनमानी बताते। सभापति शेख नजरुद्दीन के कहना है कि इसे गड़बड़ी पर सीधा तौर में अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है। गड़बड़ी की बात करिए तो पूरा स्मार्ट सिटी गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि नगर निगम का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं है। टोटल प्रशासन चला रहा है उसको। सही जो पैसा जहाँ लगना चाहिए मूलभूत सुविधा आम आदमी के लिए, स्मार्ट सिटी का पैसा आम आदमी की मूलभूत सुविधा में खर्च नहीं हो रहा है। फिलहाल स्मार्ट सिटी में जौन प्रकार ले एफडीआर घोटाला अगुआ है मामला आपराधिक है। फिर अधिकारी लिपापोती करके ऊपर पर्दा डाले में लगे है। जौन बताए थे कि घोटाला में सबके मिली भगत है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। चलो देखना हुई है मामला में कार्रवाई का करे जाते। ये बेरा रायपुर ले बड़ी खबर आपने बताया था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में फर्जी कंपनी खोल के विदेश में भेजे पैसा।
दो आरोपी संदीप रात्रा और राजवीर सिंह ला गिरफ्तार करेंगे। लोगन ले ठगी करके चीन और थाईलैंड तक के पैसा भेजे जात रही से कुल 429 करोड़ रुपया ठगी के रकम विदेश अब तक भेजे जा चुके हैं। बताया जाता है कि लालपुर के प्रोग्रेसिव पॉइंट कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खोले गए रही से गैंग के दो आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी मन ले कई दस्तावेज जब्त करे गए हैं। रेंज साइबर थाना पुलिस अब एक्शन ले है और मामला में बाघों के जांच करे जाते हैं। तो दो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़का खबर सामने आते राजधानी रायपुर ले ठगी में 429 करोड़ रुपया की राशि चीन और थाईलैंड भेजे गए। मामला में अपडेट भी लगातार आप मन तक पहुंचाते रहो। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत की फिर आगू आपन देखो छत्तीसगढ़ के बाद पुनीत पाठक के संग मोला विदा जोहार।